अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल इस बात पे बहुत सोचा जा रहा है कि कौन सी फील्ड अपनाई जाए, कौन से शोबे में जाया जाए अपना करियर आगे ले जाने के लिए। एक ज़माने में ये चॉइस जो होती थी ना, वो या तो पेरेंट्स ड्रिवन होती थी या सोसाइटी ड्रिवन होती थी। लेकिन अब लोग इस पे खुद सोच रहे हैं कि हमें किस शोबे को अपनाना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसमें बहुत सारे लोग हमें गाइड भी कर रहे हैं। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुनती हूँ, बड़े सक्सेसफुल लोगों को जिनका ताल्लुक शोबिस से भी है और डिफरेंट फील्ड से है, ये कहते सुनती हूँ कि देखो, काम वो करो जिसमें मजा आए, डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। अब इस जुमले की सच्चाई से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अच्छी खासी गुमराही का शिकार हो रही है। और मैं ये देखती हूँ, मेरे क्लाइंट्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 महीने 8 महीने की नौकरी करते हैं और कहते हैं कि ये तो फील्ड मैंने गलत चुन ली और मुझसे तो गलती हो गई, मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, मुझे काम में मजा नहीं आ रहा। और कहते हैं ना कि जिस काम में मजा ना है उसे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, अगर मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो कुछ शॉपिंग मुझे अपने लिए करनी है और कुछ मुझे अपने उन दोस्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के लिए करनी है जिन्होंने अपनी कोई खुशी मुझसे शेयर की है। मुझे उनके घर जाना है, मुबारकबाद देनी है, उनके लिए गिफ्ट्स लेने हैं। तो जो शॉपिंग है वो काम हो गया मेरा। और मेरी शॉपिंग का पर्पस क्या हो गया? टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई रिलेटिव्स एंड फैमिली। अगर मुझे इस काम में मजा आया शॉपिंग करके, तो फन जो हो गया वो बाय प्रोडक्ट हो गया। आउटकम हो गया शॉपिंग और फन जो हो गया वो बाय प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर यही शॉपिंग मुझसे जबरदस्ती करवाई जाए, मुझे नहीं दिल चाह रहा कि मैं अपने लिए कुछ लूं और मैं नहीं समझती कि अगर ठीक है मेरे पड़ोसियों के को खुशखबरी आई तो जरूरी है जाके मुबारकबाद देना, लेकिन मुझे कहा जाए कि नहीं जाओ, ये हमारी रिवायत है, करो, तो मैं चली भी गई। मैंने काम भी कर लिया और पर्पस भी सेम ही रहा, टू शॉप समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स। लेकिन क्या मुझे मजा आया? मुझे मजा नहीं आया। तो काम भी वही रहा, पर्पस भी वही रहा, मेरा जो फन पार्ट है वो गायब हो गया, मेरा बाय प्रोडक्ट खत्म हो गया। इसी चीज को जिंदगी में समझने की जरूरत है कि जो फन है ना काम में, ये बाय प्रोडक्ट है, ये पर्पस नहीं है। काम का पर्पस कुछ और होता है और वो समझना क्यों जरूरी होता है। डैलस में एक हॉस्पिटल है, उसके एचओडी हैं डॉक्टर रिकार्डो गिर्रा। वो अपने स्टाफ को अक्सर एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स होता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, तो वहां पे पत्थर वत्थर टूट रहे होते हैं, बड़ी बजरी होती है, मजदूर काम कर रहे होते हैं। वो एक मजदूर से आके पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है पत्थर तोड़ा हूं, नजर नहीं आ रहा। वो दूसरे से आके पूछता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है बस भाई क्या करें, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ख्वार हो रहे हैं। वो तीसरे से आके पूछता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है वो जो सामने इबादतगाह बन रही है ना, उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। अब देखिए, काम की नौयत एक ही थी, पैसे भी एक होंगे और माहौल तो बिल्कुल ही एक जैसा था ना, बजरी पत्थर मट्टी सब कुछ। लेकिन रिस्पॉन्सेस में फर्क कैसा था और क्यों था? क्योंकि तीसरे मजदूर को ये पता था कि उसके काम का पर्पस क्या है। व्हाई यू डू व्हाट यू डू इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन एनीवन्स लाइफ। ये पता करना बहुत जरूरी है और उस पर्पस से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, तब आपको काम में मजा आता है। क्योंकि अगर आप देखिए ना लोगों की भी लाइफ, और जब आप खुद काम में जाते हैं, काम में कोई बहुत ज्यादा फन तो नहीं होता। काम में तो बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं। बड़ी दफा आपको ना चाहते हुए लेट सिटिंग्स करनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, किसी की बुराई को अपने ऊपर लेना पड़ता है, या नहीं लेना पड़ता तो थुपरा होता है वो। तो क्या इन सब कामों में बहुत मजा आता है? प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं हम, क्या बहुत मजा आता है? नहीं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है उस वक्त। लेकिन क्या है कि जिनको अपने काम का पर्पस पता होता है और वो उससे कनेक्टेड होते हैं ना, वो फिर ये सारे हर्डल्स भी खुशी खुशी तय कर लेते हैं। और वही लोग होते हैं जो आपको एक टाइम पे आके बताते हैं कि वो काम करो जिसमें मजा आए। लेकिन ये इतना सिंपल टू अंडरस्टैंड नहीं है। अब्दुल सत्तार रेदी बहुत बड़ा नाम है, हमारी नेशन पे बहुत एहसानात है उनके, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने आखिरी वक्त तक काम किया और बहुत दिल से किया। जब भी किसी ने बात की, उन्होंने कहा मैं तो अपने काम को इबादत समझता हूँ। कैसा काम था उनका? जख्मियों को इधर से उधर ट्रांसफर करना, लाशें उठाना, गली सड़ी लाशों को समंदर के अंदर से निकालना, तालाबों में से निकालना, यतीमों को पाल के बड़ा करके कुछ बनाना। बहुत मजेदार काम था। क्यों मजा आता था? कि काम के पर्पस का पता था और उससे खुद को कनेक्ट कर पाते थे। तो इसलिए आप कोई भी डिपार्टमेंट चुने, आप नौकरी करें, आप कारोबार करें, आप नौकरी और कारोबार साथ करें, आपको और मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाई वी डू what we do, and that is something that will let us do something which will make us happy. Thank you very much.